मायका माँ बाप के बाद भाभी से होता है। तुम्हें जरा तमीज नहीं है खाना बनाने की। बाकी काम के लिए सहायिका है। बस एक खाना बनाना होता है, तुम्हें वो भी तुमसे नहीं होता। बस सारा दिन आराम चाहिए तुम्हें। नकुल गुस्से में अपनी पत्नी देवयानी पर चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं नकुल, खाना बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। हमारी बेटी बिट्टू को भी देखना होता है। आज मम्मी जी को बगल वाली आंटी अपने साथ ले गई, तो बिट्टू को देखने वाला कोई नहीं था। उसे गोद में लेकर खाना बनाया तो हो गई कोई गलती। देवयानी धीरे से बोली, बस यही तो तुम औरतों की कमी है। खुद की गलती मानने की जगह ऐसा दिखाती हो। ये बेचारी कितनी अबला है जिन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। हद है। ये बोल नकुल खाना छोड़ उठकर बाहर चला गया। अपने कमरे में बैठी नकुल की बहन मारिया मन ही मन मुस्कुरा रही। भाई भाभी की लड़ाई देख, क्योंकि अपने भाई को भाभी पर इस तरह चिल्लाते हुए आज पहली बार देखा था। यूं तो देवयानी एक सुघड़ गृहिणी है। घर में सास ससुर सब उसकी प्रशंसा करते हैं। नकुल भी उससे खुश है। पर जब से बिट्टू हुई है तब से देवयानी पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई है। हालांकि जब उसकी सास राधिका जी घर में होती है तो वो बिट्टू को संभाल लेती है। थोड़ा बहुत घर के काम में भी मदद करती है। वो तो अपनी बेटी मारिया को भी भाभी की सहायता के लिए कहती है। पर मारिया हर बार यही कहती, अब जब भाभी आ गई हैं तो मैं क्यों घर के काम में मदद करूं। उनके आने से पहले मैं करती थी ना। तभी देवयानी जी सास को चुप करा देती, ये कहकर कि मम्मी जी, मारिया अब हमारे पास है ही कितने समय के लिए। कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो जब तक यहाँ है इसे आराम करने दीजिए। ये सुन मारिया के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की नहीं समझती। जिस दिन वो समझने लगे, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं औरत को गलत कहने की। यहाँ तो मारिया देवयानी का साथ देने की जगह उससे खार सिखाती है, क्योंकि सब देवयानी की तारीफ जो करते हैं। और कहीं ना कहीं मारिया को अपनी भाभी से गृहस्थी चलाने की सीख लेने को कहते हैं। आज सास के बाहर जाने पर देवयानी ने पहली बार मारिया से बिट्टू को संभालने को कहा था, जिससे वो खाना बना ले। लेकिन मारिया ने पढ़ने का बहाना कर साफ इनकार कर दिया और कोमल ने भी उसे छोटी बहन समझ कुछ कहना उचित नहीं समझा और किसी तरह बिट्टू को संभालते हुए खाना बनाया। नकुल को यूं उठकर जाना देवयानी को अच्छा नहीं लगा। उसकी आंख में आंसू आ गए। उधर बिट्टू रोने लगी तो देवयानी उसे दूध पिलाने चली गई। मम्मी, आज पता है क्या हुआ? राधिका जी के घर में घुसते ही मारिया उनसे बोली। क्या हुआ? राधिका जी ने पूछा। आज भाभी ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। भाई गुस्से में खाना छोड़कर चले दिए। मारिया खुश होते हुए बोली, अच्छा, हो जाती है कभी कभी गलती। नकुल को ये समझना चाहिए। राधिका जी बोली, अरे नहीं मम्मी, ये चीज तो भाभी को समझनी चाहिए। घर की बहू है, वो यूं बिट्टू के बहाने घर के काम से तो नहीं बच सकती ना। मम्मी, मुझे तो पता है। क्या लगता है भाभी बिट्टू के बहाने कमरे में पड़ी फोन में लगी रहती होंगी? हो सकता है अपनी मम्मी से बुराई करती हो हम सबकी। मारिया ऐसे बोली मानो कोई बरसों छुपा राज उजागर कर रही हो। बिट्टू को दूध पिलाकर कमरे से बाहर आती देवयानी ने ये सुन लिया तो उसकी आंखें में आंसू आ गए। जिस ननद को वो बहन मानती है, वो उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, उसे सास की आवाज सुनाई दी। बस करो मारिया, यूं आग में घी डालना कहाँ से सीखा तुमने? तुम भूल रही हो जैसे देवयानी इस घर की बहू बनी है, कल को तुम्हें भी किसी के घर की बहू बनना है और एक दिन माँ भी बनोगी। तुम्हें तो भाभी का साथ देना चाहिए ऐसे मौके पर, लेकिन तुम तो उल्टे आग में घी डाल रही हो, जिससे मैं भी देवयानी को डांटूं। देवयानी की मजबूरी जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी माँ बनी थी कभी, और मुझे भी कमजोर, आलसी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए थे। पर मैं अपनी बहू को ये नहीं सहने दूंगी। राधिका जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुन देवयानी के मन में सास के लिए आदर बढ़ गया। पर मम्मी, उस समय घर में नौकर नहीं होते थे। आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। अब भाभी के साथ तो आप भी लगी रहती हो। मारिया को माँ का भी भाभी की साइड लेना रास नहीं आया।
हाँ, मेरे साथ कोई नहीं था मदद के लिए, इसलिए तो मैं बहू की मदद करती हूँ, जिससे सास के लिए उसके मन से में वही सम्मान हो जो माँ के लिए होता है। मारिया बेटा, तुम भी खुद को बदलो। एक ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं, उसे सोचते हुए तुम फैसला करो तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि मायका माँ बाप के बाद भाभी से ही होता है। वैसे भी कल को तुम भी भाभी बनोगी तो अपनी ननद को ऐसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इसलिए मैं तो अपनी बहू का साथ दूंगी। ये बोल राधिका जी वहां से उठकर बहू के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर देवयानी को खड़ा देख रुक गई। मम्मी जी शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए, देवयानी सास से लिपटे हुई बोली। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी सास ही ठीक हूँ, क्योंकि कभी कभी रोब दिखाना भी बनता है ना बहू पर। राधिका जी हंसते हुए बोली। तो देवयानी भी हंस दी। भाभी बिट्टू सो गई क्या? आप बैठिए, मैं सबका खाना लगा कर लाती हूँ। मारिया, जो तब से कुछ न सोच रही थी, उठती हुई धीरे से बोली। नहीं मारिया, बिट्टू तो सो रही है, मैं इतने में रसोई का काम निपटा लेती हूँ। देवयानी प्यार से बोली। तो चलिए मैं भी साथ चलती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मारिया बोली। और भाभी के साथ चल दी। राधिका जी मारिया का बदला रूप देख मुस्कुरा रही थी। शाम को नकुल के आने पर राधिका जी ने उसे भी समझाया। नकुल को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने देवयानी से माफी मांग ली। राधिका जी खुश थी कि उन्होंने सही समय पर अपने बच्चों को सही शिक्षा दी है। अब जहां नकुल देवयानी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा, वहीं मारिया भी अपना मायका कभी नहीं खोएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि हर सास ननद खराब होती है, पर आज भी कुछ घरों में सास अच्छी है तो ननद ऐसी होती है कि भाभी को अपना दुश्मन समझ लेती है, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह होती है। ऐसे में सास का फर्ज है कि बेटी का पक्ष ना ले, उसे सही सीख दे, जिससे बहू के मन में सास के लिए सम्मान रहे। साथ ही ननद का मायका माँ के बाद भी सलामत रहे, क्योंकि जैसा आप दूसरों को प्यार मान सम्मान देंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए ननद को भी चाहिए कि भाभी से अपना बर्ताव सही रखे और प्यार से एक साथ रहे, क्योंकि कल को उसे भी किसी की बहू बनना है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।